किसान भाइयों, सबसे पहले आज हम बात करते हैं ये खेत की तैयारी कैसे करते हैं, किस किस तरीके से बुआई करते हैं, क्या काम करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, खेत की तैयारी में एमबी पुलाव से इसकी मिट्टी पलटवाते हैं। पहले मिट्टी पलटवाने के बाद इसमें जो है हैरो का प्रयोग करते हैं। हैरो के बाद इसमें टीलर और रोटावेटर का कम ही प्रयोग करते हैं, क्योंकि रोटावेटर बहुत ज़्यादा नीचे तक गहराई तक बांध नहीं करता। अगर आप चाहे तो रोटावेटर का भी प्रयोग कर सकते हैं। फिर ये देखिए, इन्होंने मैनुअली जो है गड्ढे खुदवाते हैं। इनके पास कोई डिगर वगैरह भी नहीं है। गड्ढे की जो चौड़ाई है वो 30 सेंटीमीटर है लगभग, गहराई 30 सेंटीमीटर है, लगभग 1 फुट, 1 से 1.25 फुट भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जो गड्ढों की चौड़ाई होती है वो 60 सेंटीमीटर होती है, 2 फुट, 2 में 2.25, 2 भी चल जाएगा। कोई बिल्कुल मापदंड नहीं है कि उतना ही होना चाहिए, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकता है। उसके बाद जो है तीसरी चीज़ आती है गड्ढों के बाद। अच्छा, इनकी मैं चौड़ाई भी बता देता हूँ बीच में। गड्ढे से गड्ढे की दूरी 3 फीट है और गड्ढों की जो लाइन है, लाइन से लाइन की दूरी 5 फीट है। आप इसको भी एडजस्ट कर सकते हैं थोड़ा बहुत जो है। अगर आप चाहें, आपको लग रहा है स्टार्टिंग में हम बुआई कर रहे हैं, भाई मेरा खेत ना घट जाए, कहीं दिक्कत ना हो जाए, क्योंकि चौड़ाई बढ़ाते हैं हमारे क्षेत्र के आदमी को ये लगता है कि गन्ना घटेगा। मेरे क्षेत्र में तो किसान भाइयों अभी ट्रंच पे भी नहीं आए लोग। जो एक आधा किसान जो है कोशिश करता भी है, तो गांव वाले अभी उसकी मजाक बनाते हैं कि देखो क्या कर रहा है। जबकि कृषि में आने वाले समय में यही टेक्नोलॉजी चलने वाली है, यही काम चलने वाले हैं। अगर अपनी इनकम बढ़ानी है तो इस पे आना पड़ेगा। चौड़ाई बढ़ाते बढ़ाते गन्ने को वहाँ तक लेके आना पड़ेगा। उस स्थिति में हमें लाना पड़ेगा कि हम इसके बीच में और भी कुछ फसलें ले सकें, ताकि हम उनकी अपनी इनकम बढ़ा सकें। अब इसकी पैदावार कितनी बढ़ाते चले जाओ, जिस चीज़ की अति हो जाएगी उसका रेट नहीं मिल सकता कभी भी। हमेशा यही लड़ाई रहेगी, इसका रेट 400 कर दो, इसका रेट 500 कर दो, होने का है नहीं। जितना बढ़ाओगे, कोल्लू वाले भी मजे ले रहे हैं। अब देखो 230 के भाव में गन्ना पीटा लग रहा, कोई फायदा नहीं है। उतना ही रखो जिससे हमारा पर्ची का बॉन्ड का हमारा पूरा पट जाए, कम जगह में ही हमारा ज़्यादा गन्ना पैदा हो, और उसके साथ साथ हम सहफसली लें, ताकि हमारे खेतों में जान भी बनी रहे और हमारा जो है गन्ना भी ना घटे और फसल चक्र भी धरती के लिए अपनाया जा सके। किसान भाइयों, अगर ये सारे काम होंगे तभी कुछ हो पाएगा, नहीं तो जो है केले गन्ने से भी कुछ नहीं होना और केली जो है अलग फसलों से भी कुछ नहीं होना। खैर, अपनी वीडियो पे आते हैं। तो गड्ढे हो गए हमारे 30 सेंटीमीटर गहरा और 60 सेंटीमीटर चौड़ा। उसमें आप, इन्होंने केवल 9 आँखें लगाई हैं, 9 बर्ड से ये प्लॉट तैयार करा। आप अगर चाहें तो 10, 12, 13, 14 तक भी लगा सकते हैं, क्योंकि हम स्टार्टिंग कर रहे हैं। हम बिल्कुल इस तरीके से लेके चल रहे हैं, हमें दिक्कत ना आए। अच्छा जी भाई, इनकी ज़मीन इनके साथ है, हमारी हमारे साथ है। क्या पता इन्होंने कितनी ज़मीन में ताकत पैदा कर रखी, जो इतनी ज़्यादा जो है टिल्डिंग निकलती है इनकी। ये 9 बर्ड से देखिए किसान भाइयों, कम से कम 30 से 40 गन्ने लेते हैं एक पिट से ही। तो मैं आपको सलाह देता हूँ कि 12, 14, 15 तक भी आप आराम से, उसमें 20 भी आ रही है तो 20 भी डालिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो उसके बाद जो है आप उसमें गोबर की खाद सड़ी हुई और उसमें जो भी आप मिक्सचर डालते हैं खेतों में, डाई, पोटाश, यूरिया, वो सब कुछ जो है मिला लीजिए और थोड़ा थोड़ा करके अपने खेतों में हर गड्ढे में डालिए। बहुत ही कम 1.5 से 2 इंच मिट्टी उस पर लगाइए और उसमें पानी दे दीजिए। गड्ढों को की खुदाई होते हुए आपने देखा होगा कि गड्ढों से गड्ढों को भी जोड़ा जा रहा। हालांकि अगर हम ना जोड़े तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर गड्ढों को जोड़ देते हैं तो आसानी से उसमें पानी चल जाता है। दूसरा फ़ायदा ये भी है कि अगर हम इसमें गड्ढों में ही कुछ खाद देना चाहें, बस गड्ढों गड्ढों में ही, तो इसका भी प्रबंधन करा जा सकता है। इस विधि में अपना जो है खाल में खाद चला दो, वो सीधा जो है उसी में ही पहुँचेगा गड्ढों में, गड्ढों से गड्ढों को जोड़ सकते हैं। तीसरी चीज़, अब इसके बाद आता है क्या कि हमने बुआई भी कर ली, अब आती है दवाइयाँ। अपने खेत को हमेशा ट्रीट करके बोएं, अपने बीज को हमेशा ट्रीट करें। अगर बाहर नहीं कर सकते तो गड्ढे विधि में एक फ़ायदा ये भी है कि आप गड्ढों में ही ट्रीट कर सकते हैं। बोने के बाद उसमें अपनी खाल में चला दो जो दवाई है, घोल बना के उसका, या जो है मशीन से भी उसके ऊपर स्प्रे कर सकते हैं वहीं के वहीं गड्ढे में ही। इसका ये भी एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। तो ट्रीट करे बिना बीज ना बोएं। उसके बाद जो है आपको दवाई का, खाद का सब किसान भाइयों पता ही है। और मैं ये कहता हूँ कि ज़्यादा नहीं बुआई करके देखो, आप ट्रेंच पे भी जो है 1-1, 2-2 बीघे की शुरुआत करो जिसने नहीं बोया,
और रिंग पिट विधि में भी जो है 1-2 बीघे से ही शुरुआत करके देखो। इन विधि से लोग बहुत ज़बरदस्त इनकम ले रहे। जो इन विधि पे आया वो इनको छोड़ नहीं रहा। ये जो है, मैं ये नहीं कह रहा सारे खेत अपने पलट दो, करके देखो, करे बिना कुछ नहीं पता चलता। और ये जो किसान है, किसान भाइयों, विश्वास 70% किसान, 60%, 65-70 भी मैं आपको ज़्यादा कह रहा, झूठ बोलने की इसमें कोई वो नहीं है। 65-70 का क्विंटल का बिकेगा औसत, सारे खेत का आता नहीं है, किसी किसी किसान का आता है। अगर मैं वीडियो बनानी शुरू करूँ तो गांव से बुढ़ाने तक जितने भी खेत आएंगे रास्ते में, 70-80% खेत 60 क्विंटल बिघे से भी नीचे, अब के तो उतरे ही उतरेंगे, हर साल की मैं बता रहा हूँ। तो किसान भाइयों, इसको बदलना पड़ेगा विधि को, और धीरे धीरे जो है। और सबसे बड़ी बात, अपने खेतों में जान बनानी पड़ेगी। धरती में जान होगी तो आप कैसे भी बुआई कर लो, किसी भी तरह की बुआई कर लो, वो गन्ना ऊपर जाएगा ही जाएगा। और बुआई का जान बनाने का तरीका ये है कि हम फसल चक्र अपनाएं। इस गन्ने के बीच में अगर हम 6 फसली लें और भी हम कुछ ना पैदा कर पाए, कम से कम अपने खेत में जान बना के अपना गन्ना तो तगड़ा लें।